फ्रूट पास्ता सैलेड, जो कि एक क्विक सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आपके घर में गेस्ट आ रहे हो तो आप ज़रूर बनाएं, बच्चों के लिए भी बनाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चे अक्सर होते हैं वो फ्रूट्स नहीं खाते। तो इस तरह से अगर आप उन्हें कुछ चेंज करके देंगी, मतलब साइडर वगैरह बना के देंगी, तो वो ज़्यादा शौक से खाएंगे। और जाहिर सी बात है अगर वो पास्ता सैलेड हो तो वो तो बच्चों की फेवरेट होती है। उसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, फ्रूट्स में मैंने 3 सेब ले लिए हैं, मैंने मीन्स एप्पल, साथ में मैंने पाइनएप्पल लिया है, ये 1 कप है। इसका जो इसके अंदर जूस होता है वो मैं ऐड नहीं करूँगी, वरना हमारी सैलेड जो है वो बहुत पतली होगी। देखिए इस तरह से चंक्स में है ये साथ में मैंने अनार लिया है, ये 1/2 कप है। साथ में मेयोनीज लिया है 1/2 कप, पाउडर शुगर लिया मैंने 2 टेबल स्पून। साथ में एल्बो मैक्रोनी ली थी, इसे मैंने बॉईल कर लिया था, 1/2 कप ली थी ये मैंने, और बॉईल करने के बाद ये डबल हो गई है। इसमें मैंने 1 चुटकी नमक डाला था और साथ में 1 टीस्पून ऑयल डाला था और पानी डाल के इसे मैंने बॉईल कर लिया था। उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स में लिए हैं अखरोट, गार्निश के लिए ये साथ में, और क्रीम ली है, फ्रेश क्रीम है ये 4 टेबल स्पून। ब्लैक पेपर पाउडर लिया है हाफ। इसके बाद नमक लिया है मैंने, वो भी 1/2 टीस्पून ही है, 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून ही ब्लैक पेपर पाउडर। चलिए अब हम सेब को काटते हैं। इसमें जो सीड्स थे वो मैंने रिमूव कर लिए हैं। अब मैं इसे चॉप करूंगी पीसेस में, ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से मैं बाकी के सारे भी कटती जाऊंगी। ये देखिए एप्पल जो थे हमारे वो चॉप हो गए हैं। अब हम इन्हें एक साइड पे कर देंगे और एक बाउल लेंगे। बाउल ले लिए, उसमें मेयोनीज ऐड करूंगी मैं। अब मैं क्रीम ऐड करूंगी। अगर आप इसमें लेमन जूस ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी 1 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। अब पाउडर शुगर ऐड कर दूंगी मैं, साथ में ब्लैक पेपर पाउडर और साल्ट ऐड कर दूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं। देखिए इसे मैंने मिक्स कर लिया। अब हम इसमें फ्रूट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले एप्पल जाएगा, अब पाइनएप्पल ऐड करूंगी मैं, अनार ऐड कर दूंगी, और अब इसमें मैक्रोनी जाएगी बॉईल की हुई। एक और बात, जब आप मैक्रोनी बॉईल करते हैं या कोई भी पास्ता बॉईल करते हैं तो अक्सर लोगों की शिकायत ये होती है कि वो चिपक जाती है बॉईल करने के बाद। तो जब भी आप इसे बॉईल कर रहे हो तो दरमियान में वक्फे से उसमें 2 से 3 दफ़ा चम्मच ज़रूर हिलाते जाएं। चम्मच हिलाने से ऐसा होता है कि फिर बाद में जब हम इसमें ठंडा पानी डालते हैं, इसे ठंडा होने के लिए रखते हैं, तो उसके बाद ये चिपकती नहीं है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी चिपकती नहीं है, वरना इस तरह से बिल्कुल इकट्ठी होती है मैक्रोनी। इसे अब हम मिक्स करेंगे। ये देखें हमारी जो फ्रूट पास्ता सैलेड है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। अब हम इसे गार्निश कर देंगे ड्राई फ्रूट से। ये देखें हमारी जो फ्रूट पास्ता सैलेड थी वो बिल्कुल रेडी हो गई है, बहुत ही टेस्टी बनती है। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। उससे भी पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि उससे मेरी नई आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। बच्चों के लिए बनाएं, ये बहुत ही टेस्टी है। आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान मुबारक में आप इफ्तारी में इसे बनाएं और इसे इंजॉय करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, झटपट सी रेसिपी, बहुत ही क्विक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।